जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्रामिंग इनहेरिटेंस टेक्निक को। A base class is called parental class and the derived class is called a descendant class as it inherits the features of the parental class. अच्छा जी, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज की जा रही हैं बार बार पेरेंट क्लास के लिए और चाइल्ड क्लास के लिए। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको एक फिगर, एक डायग्राम नजर आ रही होगी। इसके थ्रू इनहेरिटेंस टेक्निक को एलैबोरेट किया गया है। तो कैसे? यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एक ब्लॉक जिसमें फीचर एक्स एंड फीचर वाई लिखा गया है। ये है बेस क्लास। बेस क्लास मींस पेरेंट क्लास, ठीक है। बेस क्लास और पेरेंट क्लास, इसके फीचर्स बताए गए हैं जी। फीचर एक्स है और फीचर वाई है, तो कुछ भी है फीचर, उस पर अज्यूम कर लिया फीचर एक्स एंड फीचर वाई, ये सपोज कर लिया गया। अच्छा जी, अब ये जो बेस क्लास है, ये जो पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास ड्राइव की गई है विच इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास। एक चाइल्ड क्लास बनाई गई है जिसने के इनहेरिट किया है बेस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को और कुछ इसकी अपनी न्यू प्रॉपर्टीज हैं इस ड्राइव्ड क्लास की। जी, आप यहाँ पे देख सकते हो फीचर ए। अब ये जो फीचर ए है ये न्यू फीचर है चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास का अपना न्यू फीचर है ये, क्योंकि ये ए फीचर जो है ये बेस क्लास में नहीं पाया जाता। बेस क्लास में जस्ट एक्स है और वाई। उसके बाद है फीचर एक्स। ये फीचर एक्स कहाँ से आया है? चाइल्ड क्लास के पास, ड्राइव्ड क्लास के पास। ये फीचर एक्स यहाँ से आया है बेस क्लास से। इसी तरह से फीचर वाई, ये फीचर वाई भी यहाँ से आया है पेरेंट क्लास। डिफाइंड इन ड्राइव्ड क्लास, ये फीचर ए जो है ये न्यू फीचर है, चाइल्ड क्लास का अपना फीचर है जो कि ड्राइव्ड क्लास में डिफाइन किया गया है। ये वाले जो फीचर हैं फीचर एक्स एंड वाई, फीचर्स इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास, ये बेस क्लास से इनहेरिट किए गए हैं। एक्स एंड वाई ये चाइल्ड क्लास ने बेस क्लास से पिक किए, इनहेरिट, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको नजर आ रही होगी। सपोज बर्ड क्लास है, ठीक है। अब जो बर्ड्स की क्लास है उसमें बर्ड्स के ही फीचर होंगे ना, तो उसके अंदर अगर आप उसकी ड्राइव्ड क्लास बनाते हो, सपोज ईगल की आपने एक ड्राइव्ड क्लास बनाई है, ये चाइल्ड क्लास है, यानी कि ये क्लासीफाई, ये कहाँ से निकला है? ड्राइव्ड कहाँ से किया है? बर्ड्स, बर्ड्स से निकला है ईगल, ठीक है। तो ईगल के जो फीचर्स हैं, कुछ ईगल के अपने फीचर्स होंगे, कुछ ईगल के फीचर्स कहाँ से आए हैं? कुछ ईगल के जो फीचर्स हैं वो इनहेरिट हुए होंगे बर्ड्स फीचर्स, यानी कि कुछ बर्ड्स वाले कॉमन फीचर्स होंगे ईगल में और कुछ ईगल के अपने खास फीचर्स होंगे। तो ये उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की गई। अच्छा जी, यहाँ पे अभी ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया। उसके बाद अब हम चलते हैं फर्दर आगे। So with inheritance, new classes along with their own properties and the base class properties can be built. यानी कि जो एक नई क्लास बनती है, जो चाइल्ड क्लास बनती है, कुछ उसकी अपनी न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ अपनी मखसूस न्यू खसूसियात होती हैं चाइल्ड क्लास में, कुछ खसूसियात इनहेरिट होती हैं पेरेंट क्लास से। Apart from this, inheritance also supports code reuse ability. अब ये जो इनहेरिटेंस वाली टेक्निक हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस के अंदर, इसका क्या एडवांटेज है कि ये सपोर्ट करती है, किस चीज को सपोर्ट करती है? सपोर्ट्स कोड रीयूज एबिलिटी। देखिए ना, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि आप इनहेरिट कर रहे हो कुछ एट्रीब्यूट को पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर ले जाके आप कुछ चीजों को इनहेरिट करोगे। तो इस तरह से क्या होगा? कोड रीयूज एबिलिटी।
ये टेक्निक सपोर्ट करती है कोड रीयूजेबिलिटी को। रीयूजेबिलिटी इन अ सिंपल सेंस मीन्स रीयूजिंग द कोड। सिंपल इसका मीनिंग है कि आप रीयूज करोगे कोड को दैट हैज बीन रिटन एंड टेस्टेड वंस, जो कि पहले लिखा जा चुका होगा, जो पहले टेस्ट किया जा चुका होगा, उसको आप दोबारा इनहेरिट करके नई क्लास में उसी कोड को या उस कोड के कुछ हिस्से को, कुछ सेक्शन को आप इनहेरिट करके इनहेरिटेंस की टेक्निक को यूटिलाइज करते हुए आप उसको रीयूज कर सकते हो। In above block diagram, while using features x and y, इसमें features दिखाए गए थे बेस क्लास में x and y features. The code does not need to be written again. These can be used just by accessing. मीन्स ये फीचर्स आप इनहेरिट कर लोगे बेस क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर, तो इसके लिए फिर आपको फर्दर न्यू कोड लिखने की, लेकिन इसको फर्दर हम इन टाइप्स को, इनहेरिटेंस की टाइप्स को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। आज हम जस्ट देखेंगे कि ये जो इनहेरिटेंस की टाइप्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या है, इसको आज हम जस्ट लिटिल बिट टच करेंगे, ठीक है। कितनी टाइप्स हैं जी इनहेरिटेंस की? 5। 1 इज सिंगल इनहेरिटेंस, second is multi-level inheritance, third one is hierarchical inheritance, fourth one is multiple inheritance, and the last one is hybrid inheritance. सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? इसमें होता क्या है, इसमें जस्ट वन ड्राइव्ड क्लास एंड वन बेस क्लास, ओनली वन क्लास ड्राइव्ड फ्रॉम वन बेस क्लास, ये है सिंगल इनहेरिटेंस। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसमें सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस होगी, मीन इसमें जस्ट वन ड्राइव्ड क्लास होगी और वन बेस क्लास होगी, यानी कि जस्ट एक पेरेंट क्लास होगी जिसको इनहेरिट करेगी सिर्फ एक ड्राइव्ड क्लास, एक चाइल्ड क्लास, ओनली वन क्लास ड्राइव्ड फ्रॉम वन बेस क्लास, क्योंकि ये सिंगल इनहेरिटेंस है, ठीक है। In C++, single inheritance, only one class can be derived from the base class based on the visibility mode used or access specifiers used while driving. The properties of the base class are derived. Access specifiers can be private, protected, and public. इसके सेंटेक्स को हम देख लेते हैं यहाँ पे जी। इसका सेंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे क्लास ए आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। क्लास ए क्या है? ये बेस क्लास है, ठीक है, और ये बेस क्लास की बॉडी है विद इन कर्ली ब्रेसेस। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपको नजर आ रही होगी क्लास बी। क्लास बी जिसने इनहेरिट किया है एक्सेस स्पेसिफायर ए, यानी कि क्लास बी जो है ये चाइल्ड क्लास है, ये ड्राइव्ड क्लास है जिसने इनहेरिट किया है क्लास ए को, और फिर ये नीचे उसकी बॉडी। ये कुछ इस तरह से सेंटेक्स होता है सिंगल इनहेरिटेंस। आज हम जस्ट इसका जो सेंटेक्स है वही कवर करेंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको 3 क्लासेस नजर आ रही हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, आप यहाँ पे एरो साइन के साथ यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा ब्रैकेट्स के साथ क्लास ए और क्लास बी को सेलेक्ट किया गया। अब आप इसको रीड करें स्क्रीन पे, क्लास बी ड्राइव फ्रॉम वन बेस क्लास ए। यहाँ पे क्या है, क्लास ए ये पेरेंट क्लास है और ड्राइव क्लास है जी क्लास बी। क्लास बी ने इनहेरिट किया है क्लास ए की प्रॉपर्टीज को और कुछ इसकी अपनी न्यू प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। उसके बाद नीचे नजर आ रही होगी आपको क्लास सी। अब क्लास सी क्या है, क्लास सी भी ड्राइव्ड क्लास है फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास बी। क्लास सी ड्राइव्ड फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास बी। अब क्लास सी जो है ये ड्राइव्ड क्लास है, इसने क्लास सी ने क्या किया है, इसने इनहेरिट किया है क्लास बी को।
ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आपको नजर आ रहा है लेवल के क्लास ए जो है ये बेस क्लास है जिसको इनहेरिट किया है क्लास बी ने। उसके बाद फिर नीचे क्लास सी है और क्लास सी ने इनहेरिट किया है बी को। क्लास सी ड्राइव्ड फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास बी। As shown in the block diagram, class C has class C and class A has class A as parent. मीन्स अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ चलें और नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो आपको समझ आ रही होगी कि क्लास C has class B and class A as parent. Depending on the relation, the level of inheritance can be extended to any level. मल्टी लेवल है, इसको और आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। एज इन अदर इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन द विजिबिलिटी मोड used or access specifier used while driving the properties of the base class are derived. Access specifiers can be private, protected और public. अच्छा, अब हम इसके सिंटैक्स की तरफ चलते हैं। जैसे हमने सिंगल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स देखा, इसमें भी आपको नजर आ रहा है ऊपर क्लास ए है और उसकी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद क्लास बी, उसने इनहेरिट किया क्लास ए को, ये उसकी बॉडी आ गई क्लास बी की। उसके बाद फिर क्लास सी है और क्लास सी ने इनहेरिट किया है क्लास बी को। बस वही ऑलरेडी जो सेंटेक्स हमने अभी देखा था उसमें सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में, वही आपको सेंटेक्स नजर आ रहा होगा। जस्ट चेंज ये है कि यहाँ पे एक लेवल इंक्रीज कर दिया गया। जी, द थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें आपको नजर आ रहा होगा ऊपर है जी क्लास ए और फिर नीचे एरो साइन के साथ आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास बी, सी एंड डी आर ड्राइव्ड फ्रॉम कॉमन बेस क्लास ए। मीन्स ये जो नीचे तीनों क्लासेस हैं, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी, बी सी एंड डी, इन तीनों क्लासेस की एक ही बेस क्लास है, यानी कि इन तीनों की पेरेंट क्लास एक ही है विच इज कॉमन क्लास ए। यानी कि इन तीनों क्लासेस की, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी, इन तीनों क्लासेस की एक ही कॉमन पेरेंट क्लास है एंड दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। क्लास ए बेस क्लास, उसके बाद क्लास बी ने इनहेरिट किया है क्लास ए को, उसके बाद क्लास सी ने इनहेरिट किया है ए को और डी ने भी इनहेरिट किया है ए को। क्योंकि तीनों की जो पेरेंट क्लास है वो सेम है, तो जब तीनों की पेरेंट क्लास सेम है, तीनों क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी, ये तीनों इनहेरिट करेंगे ए क्लास को। क्लास बी ने भी ए को इनहेरिट किया, क्लास सी ने भी ए को इनहेरिट किया एंड क्लास डी ने भी ए को इनहेरिट किया। ये है जी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जी, द नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 3 क्लासेस नजर आ रही हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। As shown in above block diagram, class C is derived from 2 base classes A and B. अब यहाँ पे जो क्लास C है ये इनहेरिट कर रही है क्लास A को एंड क्लास B को, यानी कि जो क्लास C है इसकी 2 पेरेंट क्लासेस हैं। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स A की पिक करेगी और कुछ करेक्टरिस्टिक्स B की पिक करेगी, यानी कि यहाँ पे C क्लास के 2 पेरेंट्स हैं, क्लास A एंड क्लास B। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। क्लास ए और क्लास बी, ये दोनों क्या हैं, क्लास ए एंड क्लास बी, ये यहाँ पे दोनों मल्टीपल इनहेरिटेंस में, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे मल्टीपल
बेस क्लासेस होंगी। मल्टीपल हमारे पास पेरेंट क्लासेस होंगी। क्लास ए एंड क्लास बी ये दोनों बेस क्लासेस हैं, और क्लास सी जो है ये इनहेरिट कर रही है क्लास ए को एंड क्लास बी को। ये देखिए, क्लास सी ने इनहेरिट किया है क्लास ए को एंड क्लास बी को, ड्राइव क्लास फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ पे बाय मिस्टेक इन्होंने दोनों जगहों पे ए लिख दिया है, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा। जी, यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। अब इसके फ्लो को पहले आप अंडरस्टैंड कर लें, इसमें क्या हो रहा है। अबव ब्लॉक डायग्राम शोज द हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी कि ये हाइब्रिड जो इनहेरिटेंस है, इसमें टू टाइप्स की इनहेरिटेंस आपको एक साथ नजर आ रही है। एक तो जो फर्स्ट टाइप आपने इनहेरिटेंस की थी, सिंगल इनहेरिटेंस, वो आपको नजर आ रही है यहाँ पे। अगर आप इतने हिस्से को देखो तो आपको सिंगल इनहेरिटेंस नजर आ रही है, लेकिन अगर आप बी, सी और डी वाले हिस्से को देखो तो आपको यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस नजर आ रही है, जिसमें जिसमें डी क्लास के टू पेरेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, क्लास डी एंड क्लास सी। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज यूज्ड इन अ सिचुएशन। हाइब्रिड इनहेरिटेंस ऐसी सिचुएशन में यूज की जाती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में यूज की जाती है ये टेक्निक, वेयर वी नीड टू अप्लाई मोर देन वन इनहेरिटेंस इन अ प्रोग्राम। जब आपको एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा इनहेरिटेंस को अप्लाई करना होता है, तब आप इनहेरिटेंस हाइब्रिड टाइप की इनहेरिटेंस आप यूटिलाइज करते हो। इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक ही जगह पे आपको टू टाइप्स नजर आ रही हैं इनहेरिटेंस। जो फर्स्ट टाइप है इनहेरिटेंस की, सिंगल इनहेरिटेंस, वो भी यूज की गई है इसमें, और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी इसमें यूज की गई है। अब हम इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी, क्लास ए पेरेंट क्लास होगी किसकी, क्लास बी की। क्लास बी ने इनहेरिट किया है क्लास ए को, ठीक है। क्लास बी ने इनहेरिट किया है क्लास ए को। ये क्या थी, ये सिंगल इनहेरिटेंस यहाँ पे कवर हो गई। उसके बाद आ जाती है जी क्लास सी। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास क्लास सी और क्लास डी, बी एंड सी। यहाँ पे हम दोबारा इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। जी, जो उसका लास्ट वाला हिस्सा है सिंटैक्स का, उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो क्लास डी है, क्लास डी वो इनहेरिट कर रही है क्लास बी को और क्लास सी को। ऐसा ही है ना। क्लास डी के यहाँ पे टू पेरेंट्स हैं, क्लास डी के टू पेरेंट्स हैं। फर्स्ट पेरेंट है क्लास बी एंड देन क्लास सी। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डी जो है ये इनहेरिट कर रही है क्लास बी और क्लास सी को। यानी कि क्लास डी जो है इसके टू पेरेंट्स हैं, क्लास बी एंड क्लास सी। यानी कि क्लास डी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बी की पिक करेगी और कुछ सी की। यानी कि इसके अंदर टू टाइप की इनहेरिटेंस अप्लाई की गई है। एक तो है जी सिंगल इनहेरिटेंस और द नेक्स्ट वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। और हाइब्रिड कब यूज की जाती है, ये टाइप तब यूज की जाती है जब आपने एक से ज्यादा इनहेरिटेंस के टाइप्स को अप्लाई करना होता है किसी एक प्रोग्राम के अंदर। तो आज हमने इनहेरिटेंस टेक्निक को और फर्दर उसकी टाइप्स को एक्सप्लोर किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्लास। आप मीटिंग लीव कर सकते हो और नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह।